हर हर महादेव। आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में एलीलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लीथल जीन एक्शन। लीथल जीन एक्शन क्या होता है वो सुनिएगा। हाँ, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। लीथल जीन एक्शन ये हमारा अगला टॉपिक है, जो हम एलीलिक जीन इंटरेक्शन का पार्ट है। क्या होता है जनरली, क्या होता है, जो F1 हाइब्रिड बनता है ना, इसका टेंडेंसी होता है कि ये सर्वाइव करेगा। क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। लेकिन कभी कभी लीथल का मतलब होता है मृत्यु। कभी कभी अगर कोई एक एप्रोप्रिएट मतलब होता है जैसे मिलना चाहिए, एप्रोप्रिएट जीनोटाइप में अगर आ जाए कोई जीव, तो वो डेड कर जाता है। डेड मतलब मर जाता है, मतलब सर्वाइवल चांस क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं लीथल जीन एक्शन। क्या कहना चाह रहे हैं? लीथल जीन एक्शन क्या हो रहा है? लीथल जीन एक्शन कर क्या रहा है? जब तक वो एक एप्रोप्रिएट जीनोटाइप में नहीं आया है तब तक तो वो सर्वाइव कर रहा है जीव। जैसे ही एक एप्रोप्रिएट जीनोटाइप में आया, वो क्या हो गया? मर गया। इसी को बोलते हैं लीथल जीन, या इसी जीन को बोलते हैं लीथल जीन, और इस एक्शन को बोलते हैं लीथल जीन एक्शन। अगला पॉइंट, ये लीथल जीन एक्शन कई प्रकार से होते हैं। रिसेसिव, डोमिनेंट, बैलेंस्ड, इन्वायरमेंटल। और लीथल जीन भी कई प्रकार के होते हैं। लीथल जीन, सेमी लीथल, सेमी वाइटल, वाइटल, ऐसे कई प्रकार के होते हैं। वो सब नहीं, लीथल जीन। अब ज़रा सोच के देखिए, ये लीथल जीन कर क्या रहा है? मार रहा है। चूँकि ये मार रहा है ना, इसीलिए लीथल जीन को हम लोग रिसेसिव जीन भी बोलते हैं। तो लीथल जीन मेनली जो होता है ना, वो रिसेसिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? रिसेसिव फॉर्म में। क्योंकि जब आपको ओरिजिन इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन समझाया जाएगा, तब बताया जाएगा अगर कोई करेक्टर जो निगेटिव है, अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में आएगा, तो इस पॉपुलेशन से इरेडिक्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ज़रा सोच के देखिए, अगर कोई करेक्टर डोमिनेंट होगा, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है जो डोमिनेंट फॉर्म में है, वो क्या होगा उसके साथ? वो नेचर से साफ होते चल जाएगा, क्योंकि दिख जाएगा। लेकिन अगर कोई करेक्टर रिसेसिव फॉर्म में है, जब तक वो रिसेसिव एक साथ नहीं आएगा तब तक दिखेगा नहीं वो, तो वो चुपचाप छिपते चला जाएगा किसी न किसी पॉपुलेशन में। इसीलिए रिसेसिव करेक्टर को पॉपुलेशन से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है डोमिनेंट का। डोमिनेंट वाला तो एक जीनोटाइप उसका आए या दो आए, वो दिखेगा। रिसेसिव वाला का जब तक दोनों नहीं आएगा तब तक दिखेगा ही नहीं। तो लीथल जीन एक्शन मेनली रिसेसिव होता है। इसको देखा गया था कोट कलर इन माइस पे। बॉनेट साहब देखे थे इसको, कोट कलर इन माइस पे। ये क्या देखते हैं, क्या करते हैं, ये सुनिएगा। ये बोलते हैं कि एक कैपिटल वाई है जो येलो कलर को कोड करता है। किसको कोड करता है? येलो कलर को। और एक स्मॉल वाई जीन है जो इसको किस कलर को कोड करता है? एक ग्रे कलर को कोड करता है। सॉरी, ग्रे कलर याद नहीं ना रहता है, ये याद रहता है क्या होता है लीथल जीन एक्शन। ये एग्जाम्पल याद, दिमाग से मिस करते रहता है। इंसान है, कोई रट्टू तोता मल थोड़े हैं कि रट दिए, इधर से रटना शुरू किया उधर तक पहुंच गए। समझना है। लीथल जीन एक्शन को किस पे देखा गया था? कोट कलर इन माइस पे। कैपिटल वाई जीन येलो को करता है और स्मॉल वाई जीन ग्रे को करता है। ये क्या किए? माइस लिए बहुत सारा। माइस मतलब होता है चूहा का प्लुरल। एक लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्रॉस किए इसका कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। बनना क्या चाहिए था? कैपिटल वाई 2 कैपिटल वाई स्मॉल वाई और एक स्मॉल वाई। स्मॉल वाई तो बन गया ग्रे, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन गया येलो, और ये भी कैसा बनेगा? येलो। लेकिन जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि येलो कलर कभी भी हमको होमोजाइगस में मिलता ही नहीं है। येलो कलर का माइस हमको होमोजाइगस फॉर्म में मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जब ये इस जीनोटाइप में फॉर्म में आता है तो वो माइस जिंदा ही नहीं बचता है, लेकिन इस फॉर्म में वो जिंदा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जीनोटाइप जो है एप्रोप्रिएट फॉर्म में आया है, तब मरा है। तो क्या कहें हम कि माइस जो है कभी भी होमोजाइगस, किसमें? होमोजाइगस। किसमें? होमोजाइगस। किसमें? होमोजाइगस के येलो कलर को नहीं दर्शाता है, येलो कलर कैरेक्टर को नहीं दर्शाता है। ठीक ऐसे ही एक प्लांट का नाम है स्नैपड्रैगन। क्या नाम है? स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन, या इसी को बोलते हैं एट्रियम मैजस। इस प्लांट में क्या होता है? इस प्लांट में 2 कलर को कोड किया जाता है। एक तो होता है गोल्डन कलर का लीफ
गोल्डन लीफ, और एक होता है ग्रीन लीफ। ठीक जैसे उसमें कोट कलर में हुआ, इसमें कैपिटल जी, इसमें स्मॉल जी। अच्छा, हम बोले कि रिसेसिव होता है लेकिन कैपिटल से येलो दिखा दिए हैं, क्यों? समझने के लिए, समझने के लिए ये किए हैं, क्योंकि कैपिटल जो भी, चाहे वो डोमिनेंट जीन हो चाहे रिसेसिव जीन हो, अगर किसी जीव को मार रहा है तो वो उसका रिसेसिव लक्षण है। किसी को मारना सही चीज़ थोड़े है, इसीलिए इसको रिसेसिव एक्शन है, एक्चुअली में लक्षण नहीं है, रिसेसिव एक्शन है। ये क्या दिखते हैं इसमें, स्नैपड्रैगन और एट्रियम मैजस में ये सेम काम करते हैं। जब करते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट लेते हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी क्रॉस किए। जब क्रॉस करेंगे तो क्या क्या बनेगा, कैपिटल जी 2 कैपिटल जी स्मॉल जी, और एक बनेगा स्मॉल जी। ये देखते हैं, ये गोल्डन कलर का होता है। किस कलर का होता है, गोल्डन। ये होता है हमारा ग्रीन कलर का, और ये देखते हैं कि ये हमको मिलता ही नहीं है, जबकि ये गोल्डन होना चाहिए। तो मतलब इस केस में भी हमको होमोजाइगस, कौन सा, होमोजाइगस गोल्डन कलर कभी भी नहीं दिखता है। मतलब लीथल जीन एक्शन उसी समय दिखेगा जब तक कि वो एक एप्रोप्रिएट जीनोटाइप के फॉर्म में नहीं आएगा। मतलब जैसे ही एक एप्रोप्रिएट जीनोटाइप फॉर्म आया, वो अपना एक्शन शुरू कर देगा और उस स्पीशीज को क्या कर देगा, साफ कर देगा। एक बार और सुनिएगा, जैसे ही एप्रोप्रिएट जीनोटाइप फॉर्म आया, वो उस स्पीशीज को साफ कर देगा, तो इस केस में तो यहाँ जैसे येलो का नहीं मिला हमको होमोजाइगस, यहाँ पर हमको गोल्डन कलर का लीफ नहीं मिला होमोजाइगस में, क्योंकि ये क्या शो कर रहा था, लीथल जीन एक्शन। तो अपने 12 के लेवल पे लीथल जीन एक्शन इतना भी बहुत ज़्यादा है। जब आगे बढ़िएगा, कहीं कोई मान लीजिए बायोटेक लेता है या कोई आगे इसमें फर्दर स्टडी करता है जेनेटिक्स पे, तो उसको इसमें बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। तो अभी अपने को 12 लेवल पे है, डिटेल में क्या, हाँ ये कंपटीशन आपका जितना चाहिए उतना से हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है लगभग 75,000 स्टूडेंट को 12th बोर्ड में 95% प्लस आया है। सारा गवर्नमेंट सीट मिलाइएगा ना अच्छा कॉलेज का, तो 10 से 12,000 पे निपट जाता है। 95% 75,000, बाकी बच्चा का क्या होगा समझ में ही नहीं आ रहा है। पूरा बर्बाद कर दिया 2 साल पूरा स्टडी को। 10th 11th 12th तक गया, तेल लेने गया, कॉलेज तो ऐसे ही तेल लेने गया हुआ है, वो भी गया तेल लेने के लिए। अब पढ़िए, आप लोग पढ़िएगा तभी तो फ़ायदा होगा। हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। अगला एक है प्लियोट्रॉपिक एक्शन, ये हमारा लास्ट है इस एलिलिक जीन इंटरेक्शन का। प्लियोट्रॉपिक जीन या प्लियोट्रॉपिक एक्शन क्या होता है, जब एक जीन एक से ज़्यादा करैक्टर को गवर्न करे तो इसी को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक एक्शन। क्या बोल दिए हम, जब एक जीन एक से ज़्यादा करैक्टर को कंट्रोल करे तो क्या बोलते हैं उसको, प्लियोट्रॉपिक एक्शन। जैसे पी प्लांट के केस में, स्वीट पी प्लांट के केस में, लेप्थाइरस ओडोरेटस, इसके केस में एक होता है फ्लावर कलर, एक होता है सीड कलर, ये वो वाला पी नहीं है, ये तीसरा। एक होता है स्पॉट ऑन, रेड स्पॉट ऑन लीफ एक्सिल, लीफ एक्सिल के ऊपर एक्सिल जो होता है ना लीफ का, उस पर रेड स्पॉट। ये तीनों जो है ना एक ही जीन से कंट्रोल होता है। किससे कंट्रोल होता है, एक ही जीन से। तो प्लियोट्रॉपिक में बस डेफिनेशन याद रखना है कि जब एक जीन एक से ज़्यादा करैक्टर को गवर्न करने लग जाए तो उसी को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन या प्लियोट्रॉपिक एक्शन। अपना एलिलिक जीन इंट्रैक्शन खत्म हो गया है, अब शुरू होगा अपना नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन, और वो पढ़ना है अच्छे से, उससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।